हे गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहां से हमने छोड़ा था उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम पर से रिलेटेड है। ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से आप कैसे सॉल्व करोगे और इसका फॉर्मूला होता है उससे कैसे सॉल्व करोगे, हम दोनों तरीक़ों से आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा मैं साथ में ये भी देख लेता हूँ। मान लो मुझे दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि किसी शहर में कुछ लोग हैं, जैसे 70% लोग चाय पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और उनमें कॉमन यानी दोनों कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे 15% दे देगा जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम आज सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा भाई, ये मान लो एक सर्कल जो है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपको देखना होगा। ये जो प्रेजेंट कर रहा है टी पीने वालों को, किसको? टी पीने वालों को। ठीक है, अब याद रखना है इसके अंदर अभी जो आ रहा है ये 100% होगा। जो टी पीने वाले लोग हैं ये क्या होगा, इसमें ओनली टी वाले हैं। अभी तो ये ओनली टी को शो कर रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं एक और गोला बना देता हूँ। अभी यहाँ पर मान लो एक अलग से गोला बनाता हूँ, तो वो वाला जो गोला होगा वो केवल और केवल कॉफ़ी पीने वालों को क्या करेगा, ओनली केवल कॉफ़ी को पीने वालों को शो करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैंने बना दिया ये एक सर्कल और ड्रॉ मैंने जब कर दिया मेरे भाई, तो ये जो हो जाएगा ना, ये किसको मान लेते हैं हम कि कॉफ़ी पीने वालों को, किसको? कॉफ़ी पीने वालों को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं बताऊं यदि ये वाला सर्कल नहीं बना होता, केवल ये वाला होता, तो मैं क्या लिख लेता भाई, यहाँ पर ओनली क्या है, कॉफ़ी पीने वालों को ये शो कर रहा है, किसको? कॉफ़ी पीने वालों को। लेकिन जब आपने दोनों बना लिए तो अब आपको ये याद रखना है कि ये आधा तो इस साइड का एरिया जो है केवल और केवल, मैंने दे बताया आपको क्या, इस साइड का जो मेरा एरिया है ये वाला किसको भाई, केवल और केवल टी पीने वालों को शो कर रहा है। और इस साइड का जो ये एरिया बच रहा है मेरा, कौन सा? ये वाला एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया जो है वो किसको शो करता है, केवल और केवल कॉफ़ी पीने वालों को। यदि हम देखें कौन सा, जिसको मैं ब्लैक से थोड़ा मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ये वाला जो एरिया आ रहा है मेरा, कौन सा? ये वाला एरिया। ठीक, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, कॉमन एरिया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉफ़ी दे दो, चाय दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इस वाले में आएंगे। किस वाले में? इस बीच वाले में आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ इसको इससे ब्लैक वाले से इस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको ये वाला सर्कल अलग समझ आए कि जो दोनों होंगे। ठीक है, अब इस पर एक होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है। जब इसको अब इसको आप देखोगे ना, तो अब इसमें ओनली टी पीने वाले नहीं हैं, अब इसके अंदर आप पाओगे कि साथ में कौन से भाई, कॉमन भी हैं। कौन से हैं? कॉमन है, या मैं बोलूँ बोथ वाले हैं, जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं। और इस वाले में देखोगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, बोथ वाले आ जाएंगे। ठीक है, जो क्या पसंद करते हैं भाई, चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ भी मैं क्या डाल देता हूँ, बोथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमन लिख देता हूँ, सॉरी क्या है, कॉमन लिख दिया। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आई होप। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ों को देखते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज़ याद रखना है। अब इसमें मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि मैं इसको A मान लूँ मेरे भाई, किसको? इसको A मान लूँ और इसको मैं B मान लूँ। किस वाले सर्कल को? इस वाले सर्कल को मैंने माना A और इस वाले सर्कल को मैंने क्या मान लिया, B मान लिया। और जो ये बीच में आ रहा है कौन सा भाई, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, A इंटरसेक्शन B। मैंने क्या बोला, A इंटरसेक्शन B बोला। ठीक
ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यदि मैं ए और बी को लेता हूं, किसको लेता हूं, ए और बी को लेता हूं, या थोड़ी देर के लिए इसको नहीं मानते, ठीक है, इसको हम जो ये बीच वाला आ रहा ना इसको सी मान लेते हैं। जब मैं ए लिखूं यहां पर, देखो जरा, मैं यहां पर क्या करता हूं, ए प्लस बी को ऐड करता हूं, ए प्लस बी को मैं ऐड कर रहा हूं का, तो आप देखोगे एक बार ये लोगे तो ये ए वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और साथ में कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, ये सी वाला भी पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि मैं सी को यहाँ लिखूँ तो आप कहोगे सर ठीक है, ये ए वाला तो पूरा आ रहा है, साथ में इसमें सी आ रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ जैसे ये लिखा है कि ओनली टी, क्या ओनली टी पीने वाले प्लस कॉमन आ गए, ठीक है, कॉमन आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर, प्लस अब मैं इस बी वाले को लिखता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे ओनली कौन से, कॉफ़ी पीने वाले, कौन से भाई, कॉफ़ी पीने वाले, ठीक है, और कौन से आ जाएंगे इसमें साथ ही कॉमन फिर से जुड़ गए, ठीक है, क्या जुड़ जाएंगे, कॉमन वाले फिर से जुड़ जाएंगे। अब आप बताएं मुझे, चलो ठीक है, टी वाला एक बार आ गया, एक बार कॉमन आ जाए तो भी सही है, और एक बार कॉफ़ी वाला आ जाए तो सही है। हमने देखा एक बार जो आ रहा ना, कॉफ़ी कितने बार, दो बार आ रही है, लेकिन हमें कितने बार चाहिए, केवल एक बार चाहिए है। इस कारण से मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक कॉमन वाला क्या कर दूंगा मेरे भाई, माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा। यदि अब मैं इसको पूरे को लिखूं सही तरीके से, या इसका फॉर्मूला बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया है, मैं अभी आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहा था, ठीक है, तो कैसे आता है भाई, ए प्लस बी, क्या, ए प्लस बी माइनस सी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, जिस पर बेस्ड से हम क्वेश्चन करेंगे। क्या याद रखना है भाई, ओनली टी वाला ये सर्कल हमें बताता है, ये दोनों के बीच की चीज़ बताएगा, और क्या करना है, ये केवल और केवल टी को प्रेजेंट करेगा। यदि मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो ए आपका टी प्लस कॉमन को शो करेगा। यदि मैं फिर इस बी वाले सर्कल की बात करूं तो ये ओनली कॉफ़ी को और कॉमन को शो करेगा। ये बीच वाला केवल और केवल किसको भाई, मेरे कॉमन को शो कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक। अब यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, तो मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूँ कि ये तो फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको देखना क्या है, मैं आगे चलता हूँ भाई, इसी में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने देखा, साथ में मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मान लो मुझसे वो ये जो a प्लस बी आया था और माइनस सी था, ठीक है, ए तो जो होगा ना 100% होता है, कितना होता है मेरे भाई, 100% होता है। बी भी आपका क्या होता है, 100% होता है। कैसे होता वो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा। ये 100% मेरे भाई नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है। इतनी लाइन यदि आपने लिख ली हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये तो हमने किससे कर लिया मेरे भाई, उससे कर लिया था। चलो हम फॉर्मूले से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जर्नली वाला, जिसमें आपको साथ में मैं फॉर्मूले का यूज करना बताऊँगा क्वेश्चन के साथ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। साथ ही मैं आपको फिर वेन डायग्राम से कराऊँगा, तो भी आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मुझे दिया गया था, ये फॉर्मूला है, मान लो मैं बोलता हूँ कि बोला जाता है किसी शहर में, क्या बोला जाता है कि किसी शहर में 70% लोग हैं जो चाय को पसंद करते हैं, ठीक है। और बोला क्या जा सकता है भाई, 70% लोग तो वो हैं जो चाय को पसंद करते हैं, और 40% लोग वो हैं जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और दोनों ही चाय और कॉफ़ी को पसंद करने वाले लोग 15% हैं। तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए कितने % लोग सभी को पसंद, कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या तो चाय दे दो या फिर कॉफ़ी दे दो, कुछ ना कुछ एक चीज़ क्या करते हैं, पसंद करते हैं, हमसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। आओ ये देखते हैं हम इसे कैसे करना है। मैंने बोला 70% लोग भाई टी पसंद कर रहे हैं, प्लस फिर क्या बोला गया है 40% लोग, कितने 40% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब मैंने देखा जो दोनों में कॉमन है मेरे भाई, कितना 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ को पसंद करते हैं। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको याद होगा क्योंकि कॉमन एक बार ज़्यादा आ गया होगा,
ठीक है। तो मैंने देखा भाई ये कितना हो जाएगा, 70 और 40, आप कहोगे 110 हो जाएगा। मैंने कहा ओके, 110 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 95%, कितने, 95% तो मेरे भाई ऐसे लोग हैं जो चाय या फिर कॉफ़ी पसंद करते होंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैं पूछूं ऐसे कौन से लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे? क्या नहीं करते होंगे मेरे भाई? जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। आपने भी देखा होगा ऐसे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो ना चाय पीना पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो चाय और कॉफ़ी को बहुत पसंद करते हैं, तो 95% वह हम जैसे लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले से कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, माइनस मैंने सी के साथ कर दिया, बस इतना ही था, दैट्स इट, ये क्वेश्चन खत्म। बट अब हम आते हैं हमारे वेन डायग्राम से इसको करना हो तो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जब बनते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। जैसे आप कभी बैंक वगैरह का फॉर्म वो दोगे पेपर, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। तो उसके लिए हम सीखते हैं, ठीक। तो मैं देखता हूं भाई वेन डायग्राम से जब मैं बनाऊंगा तो मैं देख लेता हूं भाई कैसे करूंगा, ठीक है। मैंने देखा ये हो गया एक सर्कल हमारा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यहां पर बना लेते हैं हम, ठीक है। सर्कल थोड़ा अच्छा ना बने तो देख लेना भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए। सबसे पहले जब आप वेन डायग्राम से करोगे, मैंने लिखा भाई ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, कॉफ़ी को प्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे ठीक है सर, और साथ ही मैं बोल रहा हूँ ये जो ब्लैक वाला हमने बनाया है ये किसको कर रहा है, टी को कर रहा है। किसको कर रहा है मेरे भाई, टी को प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बीच में आ रहा है ये किसको करता है, कॉमन को करता है। जब भी आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है जो कॉमन दिया है कॉमन में लिख देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें कितना दिया गया था, 15% हमने सपोज किया था कि 15% लोग तो ऐसे हैं मेरे भाई जो चाय और कॉफ़ी दोनों प्रेफर करते हैं। और टी कितने लोग कर रहे थे, आप कहोगे सर 70 कर रहे थे मेरे भाई। तो इस टी में पहले से 15 तो अब आ चुके हैं, तो 70 में से 15 घटाओगे आप तो क्या 55 नहीं आएगा? आप कहोगे बिल्कुल सर 55 आएगा। अब मुझे बताएं कॉफ़ी कितने लोग पसंद कर रहे थे, तो आप बोलोगे सर कॉफ़ी 40 लोग पसंद कर रहे थे। कितने, 40 लोग। तो भाई उस 40 में भी मैंने देखा 15 पहले से आ चुका है, तो अब बचा कितना होगा, 25 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? आप कहोगे बिल्कुल सर 25 बचा होगा। तो अब बस इनको ही मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हमने देखा 55 और ये क्या बोलते हैं 15 कितना 70 और 20 आप जोड़ दोगे, 25 जोड़ दोगे तो 95% तो भाई ऐसे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से बना देता हूँ। ये हमारा पूरा इसके अंदर जो आ रहा है ये क्या कहलाता है भाई, यूनिग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिग्राफ कहलाता है, जो कि 100% का होता है। कितने का होता है मेरे भाई, 100% का होता है। जो इसके अंदर आए, इन सर्कलों के अंदर आए, ये तो वो लोग आते हैं जो किसी ना किसी चीज़ को पसंद करेंगे, या फिर बोल देगा लैंग्वेजेस वगैरह में देगा कि कोई हिंदी बोलना पसंद करता है, कोई इंग्लिश बोलना पसंद करता है, तो वो किसके अंदर आएंगे मेरे भाई, इस सर्कल के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन यदि वो बोल देता है कि बताएं ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी लैंग्वेज बोलना पसंद नहीं करते या अदर कोई लैंग्वेज पसंद करते हैं, तो जो भी आ रहा होगा वो इसके अंदर आएगा। किसके, ये वाले एरिया में आ जाएगा। अब मैंने देखा इस केस में 95% लोग तो ऐसे हैं जो कोई ना कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, तो जो बचा कितना, आप इस 100 में से क्या करोगे 95 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5% लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे, और वो जो एडजस्ट करते होंगे वो इस वाले एरिया में करते होंगे। इन सर्कल के अंदर जो भी आएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे, और जो इसके बाहर आएगा वो लोग आते हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो वेन डायग्राम से करोगे तो इस तरीके से करना है, और यदि आप इसको किससे करोगे, फॉर्मूले से करोगे तो a प्लस बी माइनस सी करना है, ठीक है।
तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ये तो हमने देखा पहला क्या कि वेन डायग्राम से फॉर्मूले से कैसे करेंगे आप। दूसरा मैंने क्या देखा, यदि आप इसको वेन डायग्राम से करना तो कर सकते हैं, फॉर्मूला से करना फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरी चीज़ पर। किस पर? अच्छा, इसी का मुझे थोड़ा और कुछ भी बताना है, तो पहले मैं इसी को करता हूँ, ठीक है, और आगे सेकेंड वाले में और क्या वो पूछ लेता है यही बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने देखा इसमें क्या बोला गया है, हमें क्या क्या दिया गया था, टी दी गई थी, ठीक है, टी था, हमने देखा था क्या थी भाई, कॉफ़ी थी, बराबर क्या था, टी कॉफ़ी और कॉमन था, क्या था, कॉमन था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ टी, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि 70% लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पर पहले कितना दिया गया था, 40% लोग कुछ ना कुछ पसंद कर रहे थे, लेकिन वो इसको ना देख के क्या बोलेगा कि 60% लोग, क्या बोलेगा, 60% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद ही नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पर लिख के दे देगा कि 15% ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो दोनों को पसंद करते हैं, किसको, बोथ पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी दोनों ही उसको क्या होता है, पसंद करता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसको फिर भाई कैसे करना है, ठीक है। 70% लोग तो वो हो गए जो टी पसंद करते हैं, और बताया गया साथ में 60% लोग ऐसे हैं ना तो जो चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। साथ में बताया गया है कि कॉमन लोग जो हैं वो 15% लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इस तरीके की कंडीशन आए तो जो मेरा ये फॉर्मूला है ना ए, ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था भाई हमारा फॉर्मूला, ए प्लस बी, क्या था, ए प्लस बी प्लस माइनस सी वाला। भाई इस कंडीशन में ऐसे मत रख के बैठ जाना कि 70 सर ने बताया था प्लस 60 और माइनस 15 कर देंगे, ये जो भी आंसर आ रहा होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो भाई ये आपने गलत कर लिया है, ऐसे नहीं करना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब मुझे पास ही पास के दिया जाए। इससे पहले मैं तीनों चीज़ें पास वाले की बताई गई थी, ठीक है, तो लग जाएगा ये। यदि मुझे तीनों फेल वालों का बता दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, अन्यथा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो ये लाइक करने वाले बताए हैं, ये भी लाइक करने वाले, बट यहाँ तो ये डिसलाइक वाले बता दिए हैं। कितने बताएं भाई, डिसलाइक वाले बता दिए हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। अब ये फॉर्मूला लगेगा कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कॉफ़ी 100 होती है, ये 100 होती है और ये 100 नहीं होता है, ठीक है। तो ये जब 100 नहीं होता है तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने देखा 70 थे ये पसंद करने वाले, ओके। यदि 60% लोग ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते तो 40% लोग ऐसे होंगे ना जो कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद करते होंगे। तो हमने लिख लिया 40 आएगा, 100 में से 60 माइनस कर दीजिएगा, इसको प्लस करें, 15 करें तो हमारा कितना आएगा भाई, हमने देखा 90, 90 में से 15 गया, बचा 75, ठीक है, सॉरी, ठीक है। हमने देखा कितना हो जाएगा, 95 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 90, 90 में से आप 15 घटा, हाँ 110 में से 15 घटाओगे तो 95% लोग वो आएंगे जो कोई ना कोई चीज़ पसंद करते हैं। तो जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं वो 5% हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको जब भी दो वेन डायग्राम वाला आए, इसका मैंने आपको बेसिक बता दिया है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ कि यदि मुझे 3 नंबर दे दिया जाए तो फॉर्मूले से कैसे करना, पहला, दूसरा किससे करना है, वेन डायग्राम से करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। अब हम इस पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तो क्या करना, सबसे पहले फार्मूला बनाना है इसका, ओके, बनाते हैं फार्मूला। देखो फार्मूला ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे किसी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा कि फार्मूला प्रूफ करके बताओ, लेकिन यदि चीज़ें आपको आती हैं ना तो थोड़ा सा सही होता है। जैसे आपने देखा हो ना, सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी चीज़ पढ़ो तो वो अच्छा लगता है। यदि आप केवल और केवल आंसर के लिए पढ़ेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, है ना। और आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वालों को आदत हो जाती है कि कुछ ना कुछ कैसे आई चीज़ें ये बताएं सर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक डाटा लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे इसमें 3 को करने में थोड़ा डाटा चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा डाटा है, हाँ ये है, ठीक। चलो इसको यहाँ रखते हैं। पहले तो हम हमारे सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैं बोलता हूँ इस बार थोड़ा छोटे बनाने हैं,
ये हो गया एक सर्कल हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा सर्कल ये हो गया, आप कहोगे ठीक है सर। और मैं कहता हूँ तीसरा सर्कल ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी मैं कहता हूँ आपसे, ये किस वाले का हो गया, टी को प्रेजेंट कर रहा है। किसको? ये वाला टी को प्रेजेंट कर रहा है। ये मान लो कॉफ़ी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ पेप्सी को, पेप्सी को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और ये जो वाला है ये मुझे मान लो दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्या करता है मेरे भाई, तीनों का कॉमन होगा। ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि देखो मेरे भाई ये किस में आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बोलता हूँ, मुझे बताया गया है टी जो है अच्छा इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं ये बता देता हूँ। चलो कुछ देर को मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, तो आप देखोगे, सॉरी, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ठीक है कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब मैं माइनस करूँगा। क्यों करोगे भाई माइनस? भाई जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो आपको पता है लास्ट वाले से जब दो को जोड़ रहे थे तो इनके बीच में ये जो आ रहा था, ये वाला एरिया जो आ रहा था, जिसको हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा था, ये एक बार तो इसके साथ आ जाएगा, दूसरी बार इसके साथ आ जाएगा। जब इसके साथ आया है तो एक बार तो मुझे घटाना पड़ेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो ए इंटरसेक्शन बी में घटाऊंगा। आप कहोगे ठीक है सर घटा दो। अब मैं जब इन दोनों को लूंगा भाई यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर एक बार इसको भी घटा दो, ठीक है, ये आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना भाई, अब ये दोनों आ गए तो आप देखोगे जो ये वाला मेरा एरिया आ रहा होगा कौन सा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से मुझे ए इंटरसेक्शन सी घटाना पड़ेगा। तीनों घट गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर तीनों घट चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन मैंने ए वाला भी एक बार घटा दिया है, क्योंकि जब मैं हर बार घटा ही रहा हूँ भाई तो ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल। तो इसमें मुझे ये एक बार ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये इसका बन जाता है क्या, फॉर्मूला। जब आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए इसको मैं कैसे लिखूं, जो अब पूछा जाएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जब आप बनाओगे तब इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है अब ये हम और देख लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो तो अब हम बढ़ते हैं, ठीक है, कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से करोगे ये देख लेते हैं, ठीक। तो मेरे पास कुछ डाटा है, मैं उसका यूज कर फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, ठीक, यहीं पर मैं फटाफट इसको सॉल्व कर दूंगा। मालूम मुझसे बोला गया है टी पीने वाले कितने हैं भाई, 70% है, ठीक। इस पर मैंने कुछ डाटा लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा होता है। 80% लोग जो हैं भाई कॉफ़ी पीने वाले हैं। आप कहोगे ठीक है। और मुझे दिया गया है 60% लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ठीक है, ये बता दिया गया है। यदि मैं केवल और केवल टी की बात करूं, लेकिन साथ ही बताया गया है 40% लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी पसंद करते हैं। आप कहोगे ओके सर। फिर मुझे बताया गया है कि 30% लोग ऐसे हैं जो क्या, या तो कॉफ़ी दे दो या पेप्सी दे दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और 20% ऐसे लोग हैं कि जो पेप्सी और चाय भी पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही मुझे बताया गया है 10% ऐसे भी लोग हैं कि जिनको आप कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा फॉर्मूले से तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ठीक है, हमने देखा ए बी प्लस सी, तो 70 80 150, 150 और 60 आप करोगे 210 हो जाएगा। हमने देखा कितना हो गया, 210 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैं इसको एक फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ बस। चलो, हमने देखा इसको जब आप कर रहे होंगे तो किस तरीके से करेंगे हम ये देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जैसा जैसा ये लिखा वैसे वैसे करते जाएं। तो मैंने देखा मेरे भाई टी वाले कितने थे, 70 थे। 70 प्लस मैं करूँगा कितना, 80 प्लस मैं कर दूंगा कितना, 60 कर दूंगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं माइनस करूँगा कौन सा भाई, 40, माइनस कर दूंगा मैं 30, माइनस कर दूंगा मैं कितना, 20,
और मैं क्या करूंगा इसके बाद, हाँ भाई ये लास्ट वाला रह गया है, इसमें मैं 10 प्लस कर दूंगा, इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, फॉर्मूला तो आपने सर बता दिया, इससे हम कर लेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम से करना होगा, क्योंकि जब अच्छे प्रकार का क्वेश्चन बनता है ना बैंकिंग वगैरह में, तो इससे क्वेश्चन अच्छे से हो नहीं पाता। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आती, तो हम देखते हैं वेन डायग्राम से इसको हम कैसे कर रहे होंगे। तो फटाफट मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे 7-8 क्वेश्चन हैं हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे और ये टाइप हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए। चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताएं जरा कि मुझे क्या बताएगा। सबसे पहले जो अटैक करेंगे आप, जो तीनों में कॉमन हो, किस पर करेंगे। जब भी एग्जाम में आप वेन डायग्राम बनाए या घर पर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस वाले एरिया पर कंसंट्रेट करना है कि जो तीनों में मेन है उससे हम करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा तीनों का कॉमन क्या था, 10 था। आप कहोगे ठीक है। अब मैं आता हूं ए इंटरसेक्शन बी वाले पर कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर 40% है। तो मुझे बताएं यदि 10% यहां पर हो गया है तो क्या मुझे बताइए 30% नहीं आ रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल 30 आ रहा होगा। मैंने कहा यदि ये 30 था, 10 यहां आ गया है तो ये क्या 20 नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। यदि मेरे भाई ये 20% है, कितना है 20% है, और 10 यहां आ चुका है तो क्या ये 10 नहीं बचा। आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं आ जाता हूं किस पर, टी वाले पर। तो मुझे बताएं 30 और 20 कितना होता है 50, यानी यहां पर 20% लोग नहीं बचे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल बचे होंगे सर। मैंने कहा 30 20 50, 50 10 60, टोटल 80 थे, यानी 20% लोग ऐसे होंगे जो कॉफ़ी पी रहे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल। और मैं आपसे पूछूं कि टोटल पेप्सी पीने वाले यदि 60% लोग थे, जिसमें से मैंने 40 ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या 20% लोग नहीं बचे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल। इन तीनों का आप क्या कर देना, सम कर देना। जो भी आंसर आएगा वो किसी न किसी प्रकार से क्या पसंद करते होंगे, चाय कॉफ़ी और पेप्सी पसंद करते होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि वेन डायग्राम से मैं जब करूँगा कैसे करूँगा, फॉर्मूला कैसे हमें यूज करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, तो फिर करते हैं हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मुझे बताया गया है एक शहर में, क्या बोला गया है, एक शहर में मुझे बताया गया है, 1 मिनट में पहले इसको साफ कर लूँ, ओह सॉरी, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो मुझे बताया गया है कि एक शहर में 50% लोग चाय पसंद करते हैं। फॉर्मूले से कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस माइनस सी लिख के बैठ जाओगे। 50% लोग, हमने 50 लिखा भाई। ठीक है, 40% लोग चाय पसंद करते हैं, लो भाई ये 40 आ गया। और 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं। क्या बोला गया है, 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। और कॉमन वाले को तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 2 बार जुड़ा होता तो 1 बार हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने देखा यहाँ से कितना आ गया, आप कहोगे 90 आ गया सर। इसमें से मैं 15 कर दूंगा, आप कहोगे सर 75% आ गया। कितना आ गया, 75% मेरे भाई वो लोग हैं जो किसी ना किसी प्रकार से चाय या कॉफ़ी पसंद करते होंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, तो फिर कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं, कि किसी को भी पसंद नहीं करते पूछा गया है। तो 75 यदि ये है तो भाई बताएं, यूनिग्राफ हमने देखा था हमारा कितने का, 100 का होता है। 75% अंदर आ गए तो जो बाहर आ रहा होगा 25% लोग मेरे भाई ऐसे हो जाएंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन फॉर्मूले से समझ आया होगा। अब मैं इसको वेन डायग्राम से करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलो पेन का, हाँ चलो भाई वेन डायग्राम से हम कर लेते हैं इस वाले को। हमने देखा ये किसको शो कर रहा है, हमारा टी को शो कर रहा है। टी कितनी बताई गई हमें क्वेश्चन में, 50% लोग पीते हैं। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और सेकंड में मुझे क्या बताया गया है कि जो बाकी लोग हैं वो क्या पीना पसंद करते हैं मेरे भाई, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो कॉफ़ी वाले कितने हैं हम ये भी देख लेते हैं। कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं भाई,
तो आप देखोगे 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं। ओके, नो डाउट। अब मुझे बताएं ये कितना हो जाएगा, 15% होगा। हमें जब मैंने बताया था अभी इससे पहले वाले में कि जब भी मैं किससे वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मुझे सबसे पहले कॉमन वाले पर ध्यान रखना है, ये गलती मत कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा 15% लोग तो वो हैं जो क्या चाय या कॉफ़ी कुछ भी दे दो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक, पहली बात। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो बाकी मुझे बताओ 50% है, 15 ये आ गया तो क्या यहाँ पर 35 नहीं बचे होंगे? आप कहोगे बिल्कुल सर 35 बचे होंगे। 15 जब ये यहाँ आ गया है तो यहाँ कितने मेरे भाई 25 बचे होंगे। और ये हमारा जो वेन डायग्राम होता है हमने देखा था कितने का होता है, 100% का होता है, ठीक है। यदि इसके अंदर 100% चीज़ें आती हैं तो 75 ने ये चीज़ कवर कर ली, तो बताएं मुझे 25% लोग यहाँ कहीं होंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया, इन सर्कल के अंदर जो भी चीज़ आती है वो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई चीज़ क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और इस सर्कल के बाहर जो भी आता है मेरे भाई वो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ में आप भी करें मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। चलो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो आप देखोगे आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। दिया गया है एक कस्बे में 49% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इससे ये डायग्राम बना हुआ है तो हम इसी से देख लेते हैं भाई। 49% मुझे क्या दिया गया है भाई तो आप देखोगे 49% कितने, 49%, ठीक है, क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। और 36% लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 36% लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का दिया गया है तो भाई ये इंग्लिश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या बताया गया, कॉमन बताया गया है 15% लोग, ठीक है। हमने देखा 15% लोग क्या है, कॉमन बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो भाई अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बाकी हम हाँ भाई यूनिग्राफ हमारा 100% का होता है। आपने देखा हिंदी 49% और 36 वाले ये बोल रहे हैं। तो मुझे बताएं यदि मैं इसमें से 15 घटा दूं तो 21 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ पर 21 लोग आ रहे होंगे जो केवल और केवल क्या बोलते होंगे, ओनली ऑन इंग्लिश बोलते होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा 49 में से मुझे 15 घटाना, तो वैसे तो आता है हमारा कितना 34 ही आएगा, वैसे क्या आता ही है, ठीक है। तो 34 ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 900 व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। अब हमारे हिसाब से कौन सी भाषा नहीं बोलते होंगे भाई, ये जो भी है ये कोई ना कोई भाषा बोलते होंगे। आप एक इसको दोगे 35 हो जाएगा, 35 और 20 हमारा कितना हो गया 55, 55 और 5 कितना हो गया 60 और 10 70%। हमने देखा 70% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते होंगे इसके अंदर जो आ रहा है। तो भाई मुझे बताओ मैं कितना भाई आया था, ये एक सेकंड में फिर से जोड़ लेता हूँ, कितना 35 और 20 कितना हो रहा था हमारा 55, 55 और 15 70%, यानी 30% लोग ऐसे होंगे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर अब 30% मुझे किसकी वैल्यू दी गई है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 900 लोग कुछ नहीं बोलते। हमने देखा हमारे हिसाब से 30 कुछ नहीं बोलते। हमसे पूछा गया है कि यदि केवल इंग्लिश बोलने वाले, भाई इंग्लिश यहाँ पर कितने बोल रहे थे 36 लोग बोल रहे थे, ठीक है। इसमें कितने हैं 15 लोग, ये कॉमन होंगे, या फिर आप चाहो ना वेन डायग्राम में ये यहाँ से डायरेक्ट दिखने लगता है कि 21 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। हमने देखा तो भाई ये कितने से कटेगा, ये 1 से कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे ये भी 3 से चला जाएगा, 30 का 63 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। तो हमने देखा 630 यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से समझ आया होगा। अब मैं इसको आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले से देख लेते हैं भाई ये कैसे होगा। चलो तो ये रहा अपना डस्टर, चलो इसको भी देखते हैं भाई ये कैसे करना है। हाँ अब मेरे से क्या बोला गया है कि भाई कितने परसेंट लोग बोल रहे थे 49%। हमें तो बस हमारा फॉर्मूला लगाना कौन सा, a + b - c का। हमने देखा 49 लोग ये हैं, ओके,
ठीक है। इसके बाद कितना बोला गया है, 36 लोग बोला गया है, माइनस इसमें से हम कितना कर देंगे, 15 कर देंगे। इसको जोड़ोगे 50 और 35 85 हो गया, हमने देखा 85 लोग ये हो जाएंगे। 15 इसमें से माइनस कर दोगे, जो 70 आएंगे। 70 ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप कहोगे सर 30% लोग ऐसे होंगे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। इन 30 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 900 दी गई है। जाननी किसकी है कि कितने नहीं, हमने देखा इंग्लिश वाले 36 थे, 36 में से 15 माइनस करोगे बचेगा 21। 21 की चाहिए, इसको इससे काट दोगे 3 बार, ठीक है। 630 लोग ऐसे होंगे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ भाई, ठीक है। चलो, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है तीसरे नंबर का, मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लें। बोला गया है 60% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दें, इसे भी करते हैं। अब वेन डायग्राम से आप करोगे, मैं केवल फॉर्मूले से करके इसको आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से मैं कर देता हूँ, वेन डायग्राम से आपको करना है, ठीक है। और जहाँ पर ज़रूरत लगेगी वहाँ पर मैं करके बताऊँगा, ठीक। तो 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, हमने देखा 60%, ये मैंने लिख लिया, ओके। अब बताया गया है 50% छात्र किसमें, अच्छा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, ठीक है तो वही वैसे ही है, कोई अलग नहीं है ऐसा कोई विशेष, लेकिन थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैंने देखा हिंदी में बोलने वाले कितने थे, आप कहोगे सर 60% थे, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश ही है क्या, हाँ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, मैंने देखा 50% लोग हैं, ओके। अब मुझे बताएं, इसमें साथ ही बोला गया है जो दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोलते, इसका दिया गया है, सॉरी दोनों ही सब्जेक्टों में असफल हो जाते हैं, यानी बोथ या कॉमन वाले की मैं बात करूं तो इसमें कितने हो रहे हैं, 10% हो रहे हैं। अब देखो हमें पता है कि ये वाला कितना होता है, 100% होता है। इंग्लिश हमारा कितना होता है, ये भी 100% होता है। इसको मैं 100% में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो मुझे रेशो दिया गया है बोलने वालों का दिया है, और ये वाला जो दिया गया है सॉरी असफल वाला दिया गया, सॉरी ये पास वालों का रेशियो दिया गया है, ये असफल वालों का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो इसको अब यदि आप डायरेक्ट ऐसे रखोगे ना 60 + 50 और माइनस कर दोगे 10, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पास वाले हैं भाई और ये फेल वाला है। तो पास वालों का ये फॉर्मूला ये कब लगता है, जब आपको सारे के सारे पास हो रहे हों या सारे के सारे फेल हो रहे हों, तब लगेगा, अन्यथा ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि ये 100% नहीं होता है। बस ये दो चीज़ें होती हैं जो 100% होती हैं। तो मुझे बताओ यदि 100 में से 60% लोग पास हो गए हैं तो आप कहोगे सर 40% लोग ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे। मैं लगा ओके। यहाँ पर 50% लोग पास हो गए हैं तो मुझे बताएं 50% ही लोग तो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। और यहाँ पर तो दिया ही गया है कि फेल जो हुए हैं कितने हुए हैं, 10% फेल हुए हैं। तो मुझे समझ आया, अब इसमें मैं फेल बना लिया है मैंने, तो अब मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं भाई, 40 + 50 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 40 दूनी 80 हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा 80% लोग तो ऐसे हैं भाई जो कोई फेल हो गए हैं। तो फेल यदि 80% लोग हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, आप कहोगे सर 20 लोग हुए होंगे या 20% हुए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में 20% की हमें वैल्यू दी है, 100 छात्र पास हुए हैं। कितने हुए हैं, 100 छात्र पास हुए हैं। और हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो आप देखोगे तो लिखा है तो छात्रों की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, हमने देखा 100 की वैल्यू चाहिए है, ये इससे जाएगा कितने बार, 5 बार। ठीक है, और 5 का इसमें कर दोगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस यदि भाई पास का दिया, ये फेल का दिया, इसको बस मत चेंज कर लेना वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। हम जो चेंज कर सकते हैं वो हम इन दोनों को कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अभी हमने वेन डायग्राम जब पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और मिलकर फिर इसे हम सॉल्व करते हैं भाई। चलो ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन देखते हैं।
मुझे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 67% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं किसकी भाई, फिजिक्स की, तो इसमें कितने हो रहे हैं, 67% क्या हो रहा है भाई, उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास की बात की गई है, ठीक है। रसायन की बात करूं यानी केमिस्ट्री में कितने हो रहे हैं भाई, 53 पास हो रहे हैं, ओके, ठीक है। अब मैं पूछूं और क्या बताया गया, 25% दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी मुझे समझ आया कि जो कॉमन वाली बात की गई है वो तो 25% की गई है और सभी के सभी पास वाला दिया गया है, तो अब हमारा फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। तो मैंने देखा कितना हो जाएगा, 67 प्लस 53 आ रहा होगा, आप कहोगे ओके सर। फिर माइनस में इसमें से क्या कर दूंगा मेरे भाई, 25 माइनस कर दूंगा। मुझे बताओ जरा, इसको जोड़ोगे तो कितना, 0 आ जाएगा, कैरी 1 तो 6 दूनी 12। हमने देखा 120 में से कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है, तो रिजल्ट पर कितना आएगा, 5% लोग ऐसे होंगे जो, सॉरी यहां से तो कितना आ जाएगा, 95 आएगा, कितना आएगा, 95 आ गया। 95 लोग तो ये वो हैं जो पास हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। तो मैं पूछूं फेल कितने % हुए होंगे, आप कहोगे सर 5% लोग फेल हुए होंगे, मैंने कहा ओके। लेकिन मुझे एक वैल्यू किसकी दी गई है, यदि 200 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, हमारे हिसाब से कितने, 5% लोग फेल हो रहे हैं भाई, क्वेश्चन के हिसाब से 200 बोला गया है मुझे, ठीक है। तो हमने देखा ये किसकी वैल्यू है, 200 की वैल्यू है, चाहिए मुझे किसकी है ये भी देख लेते हैं। तो फिर कितने छात्र केवल भौतिक में पास हुए हैं, फिजिक्स की बात कर रहा है। अब इस 67 में मुझे पता है 25 अभी ऐड है, तो इसमें से आप क्या करोगे, 25 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा और ये 4 यानी 42 आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 चौका तो होता है मेरे भाई 20, यानी यहाँ से बचा 40, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 और 1 0 तो था ही, यानी 1680 बच्चे पास हुए होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि समझ आया हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। चलो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है 5वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया होगा आपकी, मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी करें। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाते हैं यदि आपका इसका बेसिक अच्छा है ना, इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा, यदि कम से कम मुझे लगता है कि मैंने 20-25 मिनट तो बेसिक ही बता दिया आपको, ठीक है। और क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। यदि बेसिक कमज़ोर होता है भाई तो फिर इसमें दिक्कत होने लगती है ना, कि कब क्या लेना, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया था। चलो तो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूं। क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 48% भूगोल में, यानी ज्योग्राफी की मैं बात करूं भाई, तो कितने हुए हैं, 48% हुए, ओके। इसके बाद क्या दिया गया है मुझे, हिस्ट्री की देखा जाए तो हिस्ट्री में कितने हो रहे हैं मेरे भाई, 32%, कितने, 32% हो रहे हैं। और बोथ की बात करूं मैं तो बोथ में कितने हुए हैं, 20% हुए हैं। अनुत्तीर्ण की दी गई है, यानी ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, यानी हमारा A+B - C का फॉर्मूला लगेगा। मैंने देखा 48 + 32 माइनस करना होगा 20, इन दोनों को जोड़ोगे कितना, 10, 1 यहाँ पर हो गया, 4 दूनी 8, 80। अब मैंने देखा 20 माइनस करूँगा, यानी 60% लोग तो ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो मैं पूछूं आपसे पास वाले कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 40 हुए होंगे, कितने, 40 हुए होंगे, जो कि वैल्यू कितनी की है, 880 की है। मुझे चाहिए किसकी पूछी गई है, तो कुल छात्रों का पूछा गया है। 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से 0 जाएगा, 4 से ये 2 हो जाएगा, तो यानी 2200 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस वाले पर, 6वें पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो करते हैं भाई 6वां वाला क्वेश्चन, क्या दिया गया है हमें। चलो 6वां वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया है देख लेते हैं। 6वां वाले क्वेश्चन में बताया गया है, एक परीक्षा में 600 छात्र उपस्थित हुए, 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 45% छात्र इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। सबसे पहले ये चीज़ याद रखा करो,
फेल फेल वाले की बात कर रहा है या पास पास वाले की। हमने देखा सारे में क्या बोला गया है कि फेल ही हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, फेल 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 तीनों ही में फेल का दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, हमारा इसने क्या कर दिया है, काम बहुत इजी कर दिया, यानी 35 प्लस कितना आएगा, 45 आ जाएगा मेरे भाई। और इसमें से माइनस क्या करना है, मुझे 20 माइनस करना है। आप कहोगे ठीक है सर कर देते हैं, तो बताओ मुझे 40 दूनी कितना हो गया, 80 हो गया। 80% लोग तो क्या ये सॉरी 80 तो ये आ गया, 80 में से मुझे क्या करना है, 20 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आ रहा होगा, 60% लोग तो वो हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो मैं पूछूं उत्तीर्ण कितने हुए हैं या पास कितने हुए हैं, आप कहोगे 40, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये पूछा गया। हमारे हिसाब से कितने हो रहा है भाई, 40 हो रहे हैं। क्वेश्चन यानी जो 600 था, क्या था, 600 स्टूडेंट दिया है, हमारे हिसाब से 100 स्टूडेंट होते हैं, तो ये 600 की 100 वैल्यू आ गई और हमें जाननी किसकी है, 40 की। तो 0 से ये 6 दूनी के 6 का कितना होता है, 24 हो जाता है। और कोई 0 तो नहीं छूटा, नहीं भाई 240 रहे होंगे। तो आंसर कितना है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बट यदि आपका बेसिक अच्छा है तो, यदि बेसिक अच्छा नहीं है तो फंस जाते कई बार हम, ठीक। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां वाला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो आप देखोगे बोला गया एक परीक्षा में 80% छात्र बायोलॉजी में, ठीक है, उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। 80% मैंने देखा क्या हो रहे हैं, बायो में उत्तीर्ण हो रहे हैं, ओके। फिर क्या बताया गया, 70% मैथ्स में हो रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में आ गया भाई कितने, 70%, ठीक है। और अनुत्तीर्ण देखो ये फिर से आ गया, क्योंकि ऐसा ही होगा, बीच में वो कहीं पर भी आपको 1-2 क्वेश्चन डाल देता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तो क्या हम एक स्पेसिफिक टाइप पढ़ रहे हैं तो हमें याद है, लेकिन जब आप उसको मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे ना तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम भूलने लगते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आपको इस पर बताना चाह रहा हूँ कि भाई अनुत्तीर्ण वाला मत करना, ठीक है। तो 15% लोग तो ऐसे भाई जो किसी में पास में नहीं हुए, तो क्या मैं इस 15 को चेंज कर सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर हम इस 15 को नहीं कर सकते, यदि ये फेल है तो इसको तो फेल ही रखेंगे। अब मुझे बताओ ये यहाँ पर पास हुए थे, ठीक है, ये फेल वाला हमारा, यदि ये पास हुए थे तो इसमें फेल कितने हुए होंगे? आप कहोगे सर 30% फेल हुए होंगे। मैंने कहा ओके, यहाँ पर कितने, 20% फेल हुए होंगे। बस अब हम हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों मुझे क्या मिल गए हैं, फेल वाले मिल गए हैं। तो हमने देखा 50 में से कितना माइनस हो जाएगा, 15 माइनस कर दोगे तो 50 में से 15 माइनस करोगे तो 35 आएगा। 30% तो लोग ये हैं जो फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? तो आप कहोगे सर 15 और 50 कितना हो गया, 65% लोग वो होंगे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो दोनों विषयों में कितने, 325 छात्र उत्तीर्ण हुए। हमारे हिसाब से 65 हुए, 325 की वैल्यू दी है मुझे कितनी, 65 दी गई है, ओके। और पूछा क्या गया है कि कुल छात्रों बताएं, तो भाई कुल छात्र कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे, ठीक है। 13 से काटूंगा, 13 पन्ना 65, 13 दूनी 26, यहाँ से बचा 6 तो 13 पन्ना यहाँ फिर आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे ये कितने बार, 5 बार जाएगा, 50 का कर दोगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ, इसका सी ऑप्शन हो गया। मैं बढ़ता हूँ हमारे 8वें क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये कल की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था, कि इस क्लास में कराऊंगा, जिससे हमारे लास्ट वाले टाइप की क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए हैं, एक क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। अब आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का लगाएंगे तो आपसे बन रहा होगा। अच्छा, मुझे अभी ये जो आ रहा है ना 8वां वाला क्वेश्चन, ये आपका 3 वाले पर बेस है, इससे 2 वाले सर्कल पर नहीं है, 3 वाले पर। तो अब हम 3 वाले का करते हैं, ठीक। क्या बोला गया है इस वाले में, एक परीक्षा में 50% छात्र किसमें, मैथ्स में हो रहा है पास। भाई देखो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले ये वेन डायग्राम से करा देता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम से ही इसको समझना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे भाई, क्योंकि जो एक क्वेश्चन जो है ना अच्छा बनाएगा तो फिर आप फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे। मैंने देखा सबसे पहले किससे चलना है, इस वाले को पॉइंट करना है, किसको, जो तीनों में कॉमन है। तो मैंने देखा तीनों में कॉमन कितना दिया गया है, 10% स्टूडेंट दिए गए। आपने कहा ठीक है सर। इसके बाद मुझे बताया गया है, ये मैं मान लेता हूँ क्या था, मैथ्स था, ये इंग्लिश था,
ठीक है, और इसको क्या मान लूँ मैं, हिंदी मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या बोला गया, उल्टा पढ़ा कराओ इसको। 25% छात्र जो है हिंदी व मैथ्स में, हिंदी ये है और मैथ्स ये, यानी 25% दिया गया, 10 आ गया, यानी 15 यहाँ रहे होंगे। आप कहोगे ठीक है सर। अब इसके बाद क्या बोला गया है, इंग्लिश व हिंदी में, मैंने देखा इंग्लिश और हिंदी ये आ रहा है हमारा, इंग्लिश और हिंदी कहाँ है, अंग्रेजी व हिंदी में 20% बताया गया, 10 आ गया, यानी 10 यहाँ रहा होगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, आप देखोगे 15% छात्र गणित और इंग्लिश में, 15% तो यहाँ पर कितना 5 आ रहा होगा, ओके। अब मुझे बताएं मैथ्स में कितने हो रहे थे, 50 हो रहे थे, 50 हो रहे थे, जिसमें से मैंने देखा 15 दूनी 30 आ गए, यानी 20 यहाँ पर बचे होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर, ठीक है। इसके बाद कितना बताया गया है, 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 55% हुए हैं, तो मैंने देखा 25 आ गए हैं, यानी 30 यहाँ पर बचा होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसके बाद 40% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 40 हुए हैं, तो मेरे भाई इसमें से आ कितने गए, 10, 20, 30, 35, यानी 5% यहाँ हुए होंगे, ओके। तो हमसे पूछा क्या गया है, तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा 20, 30, 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55, 55 और 5 कितना हो गया, 60, 60, 70, 80, 80 और एक ये हो गया 80, 80 और 15 कितना होता है, 95% लोग तो वो है मेरे भाई जो किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। फेल हुआ होगा तो 5% हुआ होगा, किसी में भी 5% लोग पास नहीं हुए होंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने देखा डी ऑप्शन होगा इसका, क्या है जो कि डी ऑप्शन में हमने देखा जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, फॉर्मूला पे लगा के आप करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और मैं अब कराता हूँ लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारे पास वो क्वेश्चन। 1 मिनट में देख लेता हूँ वो क्वेश्चन आया नहीं क्या। लगता है ये वाला क्वेश्चन भेजा नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में उसको रिवाइज करा दूंगा, उससे आप बेफिक्र रहें, इसका भी उसका भी और जो नया टाइप पढ़ेंगे उसका भी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।